नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आप जानते हैं कि सोमवार की शाम को देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ था। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के सामने एक कार में विस्फोट हुआ और उसके बाद इसकी तबाही की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी खो बैठे हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और सुरक्षा एजेंसियां इस पड़ताल में जुटी हैं कि ये कोई हादसा है या आतंकवादी हमला। इसके बारे में हम आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल कल की इस घटना या वारदात के बाद देश भर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। दूसरा गुस्सा फूटा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के खिलाफ, और तीसरे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वे देश को इस वक्त इस हाल में छोड़कर विदेश रवाना हो गए हैं। दिल्ली में हुए इस विस्फोट पर लोगों में जो नाराजगी है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले कल की वारदात या घटना के बाद अब जो ताजा अपडेट है उस पर बात कर लेते हैं। अब तक की पड़ताल में यह सामने आया है कि इस घटना के समय एक i20 कार धीमी गति से आगे बढ़ती हुई देखी गई। उसके बाद इस कार में विस्फोट हुआ। कार में विस्फोट किसी विस्फोटक के जरिए किया गया या उसमें लगी हुई गैस किट में आग लगी थी, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन उस कार में जो चेहरा देखा गया, जो व्यक्ति कार चला रहा था, उसका चेहरा फरीदाबाद में 2 दिन पहले जिस व्यक्ति के पास 300 किलोग्राम विस्फोटक पाए गए थे, उस डॉक्टर उमर के चेहरे से मिलता जुलता है। स्क्रीन पर हम वो चेहरा आपको दिखा रहे हैं और वो कार भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें कुछ कदम बाद विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद जो घायल थे उन्हें एलएनजेपी और दूसरे अस्पतालों में ले जाया गया था। लेकिन वहां जिस तरह की बदइंतजामी देखी गई, उसका खुलासा, उसकी व्यथा पीड़ितों के परिजनों ने सोशल मीडिया पर व्यक्त। अस्पतालों में पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ बदइंतजामी हो रही थी। उन्हें ठीक से शवों को ले जाने के लिए भी व्यवस्थाएं मुहैया नहीं कराई गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई। घटना के तुरंत बाद देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनएसजी, एनआईए, दिल्ली पुलिस सब मौके पर पहुंचे और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहां जो भी मलबा मिला है उसमें से भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और जिस व्यक्ति का नाम फरीदाबाद में 300 किलोग्राम विस्फोटक मिलने में सामने आया था, उस डॉक्टर उमर की तलाश की जा रही है। अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो व्यक्ति इस विस्फोट में मारा गया है, यानी फिदायीन दस्ते के रूप में, फिदायीन के रूप में उसने ये विस्फोट खुद किया है या वो वारदात से पहले वहां से निकल गया था। इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। यहां आपको यह भी बता दें कि शुरू में फरीदाबाद पुलिस ने और गृह मंत्रालय ने यह बताया था कि फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला है वो आरडीएक्स है, लेकिन बाद में यह तथ्य सामने आया कि वो आरडीएक्स नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट है। देश की राजधानी में हुए इस बड़े विस्फोट के बाद दिल्ली सहित देश भर के लोगों का गुस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर फूट पड़ा है।
सोशल मीडिया पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग चल रही है। बाकायदा मीम बनाकर, पोस्टर बनाकर एक्स और सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अमित शाह को लेकर सर्वे और पोल भी कराए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोशल मीडिया के एक बड़े लिखाड़ मनीष सिंह ने एक पोल कराया। उन्होंने एक लाइन में लिखा, अमित शाह विफल गृह मंत्री हैं। विकल्प के रूप में हाँ या ना लिखा गया था। और अब तक इस पोल में जितने लोगों ने हिस्सा लिया है उनमें से 91% लोगों ने हाँ में उत्तर दिया है। यानी इस पोल में शामिल लोगों में से 91% लोगों ने अमित शाह को विफल गृह मंत्री माना है। इसके अलावा एक्स पर प्रिया पुरोहित ने लिखा है, रिजाइन फेल्ड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने भी एक्स पर इस घटना के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, कोई नहीं पूछेगा कि फरीदाबाद तक इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कैसे आया। कोई नहीं पूछेगा कि 80 साल के अकर्मण्य साजिशी व्यक्ति को एनएसए क्यों रखा गया है। कोई नहीं पूछेगा कि गृह मंत्री इतनी नृशंस घटनाओं और इंटेलिजेंस फेलियर के बाद भी अब तक पद पर कैसे हैं। कोई नहीं पूछेगा कि इस तरह की टाइमिंग से घटनाएं क्यों हो रही हैं। और हाँ, जिस पर शक है वह उसी सेगमेंट में से है जिसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग की है। दूसरा व्यक्ति जिसके खिलाफ इस वक्त दिल्ली विस्फोट के बाद सबसे ज्यादा आक्रोश है, उसका नाम है अजित डोभाल, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसकी वजह यह है कि अजित डोभाल ने कुछ दिनों पहले यह दावा किया था कि देश में 2013 के बाद से कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं हुई है। जिस वक्त अजित डोभाल ने यह दावा किया था उस वक्त भी लोगों ने उन्हें पिछले 10-11 सालों में हुए आतंकवादी हमलों की फहरिस्त दिखा दी थी। हम भी एक बार फिर से अजित डोभाल को ये याद दिला देते हैं कि 2013 से अब तक कितनी आतंकवादी घटनाएं देश में हो चुकी हैं। आप भी सुन लीजिए। सन 2014 बेंगलुरु बॉम्बिंग, 2015 जम्मू अटैक, 2015 मणिपुर एम्बुश, 2015 गुरदासपुर अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, 2016 कोकराझर शूटिंग, 2016 उड़ी हमला, 2016 बारामूला अटैक, 2016 हंदवाड़ा अटैक, 2016 में ही नगरोटा आर्मी बेस कैंप पर अटैक, 2017 भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बॉम्बिंग, 2017 सुकमा अटैक, 2017 में ही अमरनाथ यात्रा पर हमला, 2018 सुंजुवान अटैक, 2018 सुकमा अटैक, 2019 पुलवामा हमला, 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, 2019 दंतेवाड़ा अटैक, 2019 किलिंग ऑफ आरएसएस वर्कर्स इन किश्तवाड़, गढ़चिरौली नक्सल बॉम्बिंग, जून 2019 कश्मीर अटैक, 2020 सुकमा माओवादी हमला, 2021 सुकमा बीजापुर अटैक, 2023 रजौरी हमला, 2024 बेंगलुरु कैफे बॉम्बिंग, 2024 राइसी अटैक, 2025 पहलगाम हमला। इतने सारे हमलों के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल दावा कर रहे थे कि 2013 से अब तक कोई आतंकवादी हमला देश में नहीं हुआ। वे ये भी कह रहे थे कि कश्मीर को छोड़कर हमले नहीं हुए हैं, तो उन्हें याद दिला देते हैं कि पठानकोट कश्मीर से बाहर है लेकिन इसी देश में है। इसलिए कल दिल्ली के इस बड़े बम धमाके के बाद से देश भर में अमित शाह और अजित डोभाल के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। अब भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ है वो सचमुच में कोई आतंकवादी हमला है या हादसा है, लेकिन अब तक
जिस तरह के सबूत सामने आए हैं उससे इस बात की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि ये कोई फिदायीन हमला ही था। लेकिन जब तक सुरक्षा एजेंसियां किसी अंतिम फैसले तक न पहुंचे, हम अपनी तरफ से इसे किसी भी तरह से न आतंकवादी हमला कहेंगे, न इसको लेकर किसी पर सवाल उठाएंगे। फिलहाल जो सबूत सामने आए हैं, प्रारंभिक जांच पड़ताल में जो चीजें दिखी हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये घटना आतंकवादी हमला हो सकती है, ये कोई फिदायीन हमला हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। लेकिन तब तक देश में जो आक्रोश व्याप्त है, देश के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली की सरकार और देश के प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से कब तक बचते रहेंगे। देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी जवाबदेही से कब तक बचते रहेंगे। और चलते चलते इस वीडियो के आखिर में ये भी देख लीजिए कि देश की राजधानी में इतने बड़े हादसे के बाद चंद घंटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश रवाना हो गए हैं। वे आज सुबह भूटान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मोदी भूटान की तरफ रवाना होते हुए हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उन्होंने खुद एक्स पर लिखा है कि वे भूटान रवाना हो गए हैं और ऐसे वक्त में जा रहे हैं जब भूटान अपने नरेश हिज मैजेस्टी किंग 4th का जन्मदिन मना रहा है। यानी इस तरफ देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, देश की राजधानी के लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं और इस वक्त सोमवार के ब्लास्ट के बाद वह बारूद की गंध और खून बिखरा पड़ा है, तब देश के प्रधानमंत्री भूटान चले गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।